हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड अर्थात ध्वनि का संचरण। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। As we know that sound is produced by vibrating objects, the matter or substance through which the sound is transmitted is called a medium. It can be solid, liquid or gas. जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं से उत्पन्न होती है। जिस पदार्थ से होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। When an object vibrates, it sets the particle of the medium around it vibrating. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपित कर देती है। माध्यम के यह कण कंपित वस्तु से हमारे कान तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते हैं। अब आप कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज होंगे, तो चलिए इस मेथड को और अच्छे से समझें। हमने एक बर्तन या कहे मेटल डिश लिया और स्पून लिया। स्पून से जब हम बर्तन को हिट करेंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगी। अब हमने यह देखना है कि यह साउंड प्रोपेगेट होकर हमारे कान तक कैसे जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कान या कहीं ईयर और बर्तन के बीच में एयर मीडियम है और एयर के पार्टिकल्स डिफरेंट लेयर में प्रेजेंट हैं। जब स्पून से हम बर्तन को हिट करेंगे तब बर्तन के पास प्रेजेंट हवा के फर्स्ट लेयर वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे और वो वाइब्रेट करते हुए जब आगे मूव करेंगे तो सेकेंड लेयर्स को अपनी वाइब्रेशन पास ऑन कर देंगे और वापस फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स अपनी जगह पर आ जाएंगे। सेम ऐसे ही सेकेंड लेयर जब वाइब्रेट होगी तो आगे मूव करेगी और अपनी वाइब्रेशन थर्ड लेयर को पास ऑन कर देगी और सेकेंड लेयर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कान के पास वाली लेयर तक वाइब्रेशन नहीं पहुंच जाती। लास्ट में जब कान के पास वाली लेयर पर वाइब्रेशन पहुंचेगी तो हमें साउंड सुनाई दे जाएगी। अब फर्स्ट लेयर को ध्यान से देखो। जब ये वाइब्रेट करते हुए आगे जाती है और वापस अपने पोजीशन पे आती है तो यह एक वेव की तरह दिखाई देती है, कुछ ऐसे। और जब हम इस वेव को मूव करेंगे तो हम इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि साउंड वेव होती है और उसको हम वेव की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप समझे कि कोई भी पार्टिकल वाइब्रेशन से डायरेक्ट हमारे कान तक नहीं जाता, जबकि वाइब्रेशन एक लेयर से दूसरी लेयर पे हमेशा पास ऑन होती है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, देखते हैं। The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbances carry forward. This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। एक माध्यम में ध्वनि के प्रसार के दौरान यही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। Propagation of sound can be visualized as propagation of density variation or pressure variations in the medium. ध्वनि के प्रसार को माध्यम में घनत्व भिन्नता या दबाव भिन्नता के प्रसार के रूप में देखा जा सकता है। Compression is the region of the high pressure and rarefaction is the region of low pressure. संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। आपको इस फिगर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे जो बहुत ही पास पास है। ऐसी लेयर्स को हम कंप्रेशन अर्थात सी से डिनोट करते हैं और रेरिफैक्शन वो रीजन होता है जहाँ पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। ऐसे रीजन को हम रेरिफैक्शंस कहते हैं या विरलन कहते हैं और ये आर से डिनोट किया जाता है। थैंक यू।